हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी एंड आप सभी का मोस्ट वेलकम है माय बेस्ट टू कन्वेंशनल सीरीज में ना। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए दो बेहतरीन कन्वेंशनल क्वेश्चंस करते हैं और एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए दिया जाता है। एंड इससे पहले जो आपने किया होगा वो प्रोडक्शन के क्वेश्चंस किए होंगे एंड सर ने आपको एक क्वेश्चन किसके लिए बेटा असाइनमेंट में दिया होगा एंड उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो ये रहा आपके सामने और एंड आप अपना सॉल्यूशन इस वाले सॉल्यूशन से मैच कर सकते हो। तो ये रहा आपके सामने वो वाला सॉल्यूशन ना, तो इस सॉल्यूशन को आप मैच कर सकते हो अपने से ना। तो ये वाला सर ने आपको क्वेश्चन दिया होगा, डिफाइन द टूल लाइफ एंड नेम द वेरिएबल विच अफेक्ट द टूल लाइफ ना। तो ये क्वेश्चन आपको प्रोडक्शन में मिला होगा फॉर द असाइनमेंट ना। एंड इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बेटा ये रहा आपके सामने। तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस ना। तो ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने। तो आप मैच कर सकते हो बेटा अपना सॉल्यूशन विद दिस सॉल्यूशन ना। तो आप अपना सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन के साथ मैच कर सकते हो, जो गलतियां आपने की हैं उनको आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट ना, जो कि आपको असाइन हुआ था और वो किसका बेटा प्रोडक्शन का है ना। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि आज के इस माय बेस्ट टू कन्वेंशनल सीरीज में अपन मशीन डिजाइन के क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। किसके बेटा मशीन डिजाइन के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना। देखिए आपसे क्या पूछा गया बेटा, आपसे क्या पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान रखना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फॉर द मेंस ना, फॉर द मेंस जर्नल बियरिंग। अक्सर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। अक्सर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा देखिए क्या बोला इसने, जर्नल बियरिंग विद द जर्नल डायमीटर कितना दिया बच्चे 75 mm एंड 75 mm लेंथ। इसका मतलब स्क्वायर जर्नल बियरिंग है, इज सब्जेक्टेड टू अ रेडियल लोड ऑफ 2500 न्यूटन एट 40 rpm। द लुब्रिकेंट टेम्परेचर इज 75 डिग्री सेल्सियस with the viscosity of 16.5 into 10 की पावर -3 kg per meter second। द रेडियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बड़ी मिस्टेक होती है। द रेडियल क्लियरेंस इज 0.03 mm। द इसेंट्रिसिटी रेशियो इज 0.27। फाइंड द सोमरफेल्ड आएगा, सोमरफेल्ड नंबर, फाइंड द सोमरफेल्ड नंबर ना। तो आपको इस बियरिंग का सोमरफेल्ड नंबर फाइंड करना है, ध्यान रखना। अच्छा, कुछ डाटा आपको ऐसा गिवन है जो आपको आपके यूज में आने वाला नहीं है सोमरफेल्ड नंबर जब आप निकालोगे। तो अगर आपको सोमरफेल्ड नंबर का फॉर्मूला याद है दिमाग में, ZN/P D/C का होल स्क्वायर, तो गिवन में वो डाटा लिखने की जरूरत नहीं है जो कि यूज में आने वाला ना हो, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन बेटा कैसे होगा इस क्वेश्चन का, तो सॉल्यूशन होगा इस प्रकार से ना। तो कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, गिवन से स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आपका गिवन डाटा ना, तो दिस इज द गिवन डाटा। तो गिवन में आपको क्या क्या है बेटा, आपको डायमीटर गिवन है, बियरिंग का डायमीटर आपको गिवन है ना। तो बियरिंग डाया आपको गिवन है ना, तो बियरिंग डाया आपको गिवन है, बियरिंग डायमीटर आपको गिवन है। ओके, बियरिंग कैसा बेटा, स्क्वायर बियरिंग है, बिकॉज डायमीटर एंड लेंथ क्या बेटा सेम है, तो ये स्क्वायर बियरिंग है, ध्यान रखना इस बात का ना। तो बियरिंग डायमीटर आपको D गिवन है, D। तो D इक्वल टू कितना है बेटा 75 mm गिवन है आपको। ओके, आपको बेटा क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, बियरिंग लेंथ गिवन है, जर्नल लेंथ जिसको बोलते हैं, आपको बियरिंग लेंथ गिवन है ना। तो दिस इज द बियरिंग लेंथ, L गिवन है आपको, कितना दिया है बेटा 75 mm गिवन है ना। कितना गिवन है 75 mm गिवन है, ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको क्या गिवन है बेटा, विस्कोसिटी गिवन है, विस्कोसिटी आपको है ना, विस्कोसिटी गिवन है बेटा, जिसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया है बेटा आपको 16.5 into 10 की पावर -3, कितना है ये kg per meter second ना। तो
आपको विस्कोसिटी गिवन है 16.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। एंड आपको और क्या गिवन है बेटा, अपन देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ना। और क्या गिवन है आपको रेडियल क्लियरेंस दिया है बेटा कितना 0.03, आपको आरपीएम दिया बेटा कितना 40 आरपीएम ना। चलो ठीक है, तो आपको आरपीएम दिया है बेटा एन इक्वल टू कितना दिया है आपको आरपीएम ना, इसको अपन एन से डिनोट करने वाले हैं आरपीएम को। कितना गिवन है बच्चे 40 गिवन है ना, कितना गिवन है 40 गिवन है। अच्छा एक बात सुनिए मेरी ना, देखिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस होगी इन सब चीजों की ना, ऑब्वियसली यार पहले से प्रैक्टिस होगी ना आपकी इन सब चीजों की। तो आपको पता है कि जब अपन सोमरफेल्ड नंबर निकालते हैं तो आरपीएम को अपन आरपीएस में चेंज करते हैं। तो अपन ये काम यहां पर भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर लो ना, ठीक है ना। तो ये अपना आरपीएम है, बाद में इसको आरपीएस में चेंज करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए, एंड आपको रेडियल क्लियरेंस दिया बेटा सी है ना, सी आपको दिया रेडियल क्लियरेंस ना, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ पर सी कितना दिया बेटा आपको, सी दिया है आपको 0.03 mm ना, कितना दिया है 0.03 mm। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, एज वी नो, और डाटा यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अपने काम में आने वाला नहीं है, ध्यान रखना, और डाटा यूज करने की जरूरत नहीं। एज वी नो है ना, एज वी नो सोमरफेल्ड नंबर इज गिवन एज ना, गिवन एज आप ये लिख सकते हो, एज वी नो सोमरफेल्ड नंबर इज गिवन एज, कैसे बेटा, S इक्वल टू कितना होता है Zn बाई पी, और ये क्या होता है बेटा D बाय सी का होल स्क्वायर ना, ऐसा होता है ना, ठीक है ना। तो यहां पर आप R भी लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, R बाय सी का होल स्क्वायर ना, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे R यूज किया है तो ये रेडियल क्लियरेंस होगा, अगर आपने D यूज किया तो ये डायमेट्रिकल क्लियरेंस हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का ना। व्हाट इज द P, P इज द बियरिंग प्रेशर ना, P क्या बेटा बियरिंग प्रेशर है, जो कि आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो आपको पता है कि P क्या होता है बच्चे इसमें, बियरिंग प्रेशर, जो कि क्या रहता है बेटा W डिवाइडेड बाई L इंटू D रहता है ना। तो W आपको गिवन है, अच्छा W अपन लिखना भूल गए ना, तो अपन को W इसमें मेंशन करना पड़ेगा ना। तो W जो गिवन है बेटा आपको, वो ऐसा कुछ गिवन है, तो गिवन में W लिखना पड़ेगा, गिवन जो रेडियल लोड गिवन है बेटा वो कितना गिवन है, यू कैन सी रेडियल लोड कितना गिवन है बच्चे, बियरिंग इज सब्जेक्टेड टू 2500 ना, तो 2500 न्यूटन क्या है बेटा रेडियल लोड है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके चल, तो ये गिवन डाटा है सारा का सारा। तो आपको P निकालना पड़ेगा, P कितना होगा बच्चे यहाँ से 2500 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बच्चे L इंटू डी ना, L कितना है 75 है, और ये कितना है बेटा 75 है, ध्यान रखना कितना है 75 एंड 75 ना। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, किसको, इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान से ना, अपन इसको पास्कल में चेंज कर लेते हैं, बिकॉज ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगा। तो ये कितना आएगा बच्चे 2500 डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चे, ये आएगा आपका 75 इंटू 75 ना, तो कितना आएगा बेटा 0.004 ना, कितना आएगा 0.004 ना, तो ये आ गया बेटा 0.44 ना, 0.44 ना, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा मेगा पास्कल में आएगा ऑब्वियस ना। तो यहाँ पर कितना रहेगा बेटा 10 की पावर -6 ना, तो यहाँ से कितना आएगा बच्चे 0.44 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल ना, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना। यहाँ पे मैंने mm था तो मैंने इसको चेंज कर दिया ना। तो ये क्या आ गया बेटा बियरिंग प्रेशर ना, तो दिस इज द बियरिंग प्रेशर ना। तो ये जो निकल के आया है बेटा, ये क्या निकल के आया है, दिस इज द बियरिंग प्रेशर ना। तो ये अपना बियरिंग प्रेशर निकल के आया ना, तो दिस इज द बियरिंग प्रेशर। ओके, अपन को सोमरफेल्ड नंबर निकालना है, कुछ नहीं करना बेटा, ये बियरिंग प्रेशर इज सोमरफेल्ड नंबर ना, दिस इज ओवर सोमरफेल्ड नंबर ना, ये अपना सोमरफेल्ड नंबर है। तो सारी की सारी वैल्यूज बेटा जो भी है, z की वैल्यू है ना, n की वैल्यू है, l d जो भी है उसमें पुट कर दीजिए, तो आपका सोमरफेल्ड नंबर आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो अगर मैं सारी की सारी वैल्यू बेटा सोमरफेल्ड नंबर में पुट कर दूं तो आ जाएगा। तो नेक्स्ट कुछ ऐसा होगा, देखिए ध्यान से ना, तो देखिए तो सोमरफेल्ड नंबर कैसे होगा, s इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, s z कितना है 16.3 इंटू 10 की पावर -3, वो कितना है बेटा 40 आरपीएम है, डिवाइडेड बाय 60 कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चे 60। एंड p कितना गिवन है बेटा आपको, p है 0.44 इंटू 10 की पावर कितना बेटा +6 ना, कितना है +6, ध्यान रखना कितना है +6। एंड ये कितना हो जाएगा बच्चे d बाई सी है ना, ये कितना हो जाएगा d बाई सी ना, तो ये हो जाएगा d बाई सी, दिस इज द d बाई सी का होल स्क्वायर ना। r बाई सी है जो d बाई सी है ना, तो ये r कितना है बेटा, यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2 ना, 75 डिवाइडेड बाई 2,
75 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 37.5 ना, तो ये आ जाएगा 37.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.03 का होल स्क्वायर ना, ये आ जाएगा ना 0.03 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं 16 ये आ जाएगा 37, ये mm कट जाएगा तो इससे हमारे को ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, यहां पर दिक्कत है, तो ये आ जाएगा 37.5 डिवाइडेड बाय 0.03 ये आएगा। ठीक है ना, इसका आ जाएगा स्क्वायर ना, मल्टीप्लाई कितना आएगा 40 मल्टीप्लाई 16.3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 60 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 0.44। ओके, एंड ये बच्चे किससे आएगा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा इतना। हाँ ओके, तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा कितना आ रहा है 0.038 आ रहा है ना 0.038 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना। तो सोमरफेल्ड नंबर कितना आएगा बेटा 0.038, कोई यूनिटलेस रहेगा, ध्यान रखना इस बात का ना, क्या रहेगा यूनिटलेस रहेगा ना। तो यहां से जो सोमरफेल्ड नंबर आएगा बेटा वो इतना आएगा ना, दिस इज द सोमरफेल्ड नंबर ना। तो ये पहले भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे भी इस टॉपिक से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, तो दिस इज ओवर सोमरफेल्ड नंबर ना, दिस इज ओवर सोमरफेल्ड नंबर ना, यू कैन सी ना, ये अपना सोमरफेल्ड नंबर है ना। तो देख सकते हो पहले गिवन है और ये सोमरफेल्ड नंबर है, ये प्रेशर है ना, दिस इज द बियरिंग प्रेशर, ये आपने निकाला, तो दिस इज द सोमरफेल्ड नंबर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा होने वाला है, तो दिस इज ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 2 ना, दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 2। आपको पता है कि बेल्ट ड्राइव एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मेंस एग्जाम के लिए ना। यह इंजन शाफ्ट रनिंग एट 120 rpm is required to drive the machine shaft by means of a belt. The pulley on the engine shaft is 2 meter diameter and that of the machine shaft is 1 meter diameter. If the belt thickness is 5 mm, belt thickness आपको गिवन है, ध्यान रखना। Determine the speed of the machine shaft when there is no slip and there is a slip. स्लिप कितने का दिया बेटा आपको 3% का स्लिप दिया ना। दोनों कंडीशन में आपको वेलोसिटी निकालनी है बेटा किसकी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मशीन शाफ्ट ना, मशीन शाफ्ट की आपको वेलोसिटी निकालनी है दोनों केसेस में, इफ देयर इज नो स्लिप एंड देयर इज स्लिप ना। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन ना। कुछ ऐसा होगा बेटा इसका सॉल्यूशन, देखिए ना, पहले आपको गिवन डाटा निकालना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा, गिवन डाटा निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सॉरी ना। तो गिवन आपको क्या क्या है ना, गिवन आपको क्या क्या है। चलिए अगर मैं बात करता हूं बेटा किसके लिए, इंजन शाफ्ट के लिए ना, अगर अपन बात करते हैं इंजन शाफ्ट के लिए ना, तो इंजन शाफ्ट का क्या क्या गिवन है बेटा, आपको n गिवन है इंजन शाफ्ट का, लेटेस्ट कंसीडर बेटा वो कितना है n1 है ना। तो इंजन शाफ्ट के लिए मैंने लिखा इंजन शाफ्ट n1 दिया है आपको ना, तो n1 कितना गिवन है बेटा, यू कैन सी n1 कितना दिया बेटा, रनिंग एट 120 rpm, 120 rpm पे रन कर रहा है। ठीक है ना, और इसका इंजन शाफ्ट का डायमीटर कितना बेटा, द पुली ऑन द इंजन शाफ्ट कितना बेटा 2 मीटर है एंड दैट ऑफ द मशीन शाफ्ट कितना बेटा 1 मीटर है ना। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं सीधा कि इसका डायमीटर जो है बेटा d1 है ना, d1 कितना है, ये कितना है 120 rpm एंड इसका बेटा डायमीटर कितना है, d1 बेटा डायमीटर है इंजन शाफ्ट का ना, ये कितना है बच्चे, ये है आपका 2 मीटर ना, कितना है बच्चे 2 मीटर ना। चलिए अपन बात करते हैं बेटा मशीन शाफ्ट की ना, किसकी बात करते हैं, मशीन शाफ्ट की बात करते हैं ना। तो मशीन शाफ्ट के लिए आपको क्या गिवन है, मशीन शाफ्ट के लिए आपको n2 निकालना है मशीन शाफ्ट का, ये तो निकालना ही आपको, एंड आपको d2 जो गिवन है बेटा मशीन शाफ्ट का वो कितना गिवन है, वो 1 मीटर गिवन है, ध्यान रखना कितना गिवन है 1 मीटर गिवन है। चलिए अपन को n2 निकालना है दो केस में, इफ देयर इज नो स्लिप ना, तो मान के चलते हैं देयर इज नो स्लिप ना, देयर इज नो स्लिप ना, देयर इज नो स्लिप। तो पहला है बेटा देयर इज नो स्लिप, आप नंबरिंग कर सकते हो ए, अगर यहां पर कोई स्लिप नहीं है ध्यान रखना। अच्छा टी भी आपको गिवन है बेटा, क्या गिवन है आपको, टी गिवन है, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द बेल्ट ना, आपको टी गिवन है थिकनेस ऑफ द बेल्ट, ध्यान रखना। तो दिस इज द टी, थिकनेस ऑफ द बेल्ट, आपको ये भी गिवन है, ध्यान रखना। तो थिकनेस ऑफ द बेल्ट आपको गिवन है ना, तो यहां लिख सकते हो बेटा टी कितना गिवन है, टी थिकनेस ऑफ द बेल्ट ना। तो यहां पर देख सकते हो थिकनेस ऑफ द बेल्ट कितना है बेटा यहाँ पे,
थिकनेस इज द 5 mm ना, तो थिकनेस ऑफ द बेल्ट है 5 mm ना, तो थिकनेस ऑफ द बेल्ट गिवन है आपको 5 mm ना, कितना है 5 mm, ठीक है। चलिए, इफ देयर इज स्लिप, इफ देयर इज नो स्लिप ना, तो वेलोसिटी रेशियो कितना रहता है बेटा, n2/n1 इक्वल टू d1 प्लस टी, और कितना हो जाएगा बच्चे d2 प्लस टी। तो यहां से कितना आ जाएगा, n2 अपन को निकालना है, n1 कितना दिया बच्चे 120, d1 कितना दिया आपको 2 मीटर, प्लस थिकनेस कितना दिया बेटा 5 mm। ये वेलोसिटी रेशियो होता है थिकनेस के साथ, ध्यान रखना। 2 + 5 ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 1 + 5। अच्छा, ये मीटर में दिया है ना, और ये mm में दिया है, तो ये कितना हो जाएगा मीटर में 5 × 10⁻³ मीटर ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 10⁻³ प्लस 5 × 10⁻³ ना। अरे होगा या नहीं होगा ना, तो यहां से n2 आ जाएगा ना बेटा, n2 कितना आएगा 120 × 2 + 0.005 डिवाइडेड बाय 1 + 0.005, बहुत ही कम अंतर आने वाला है ना। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, कितना आएगा 2 + 0.005 डिवाइडेड बाय 1 + 0.005, तो बेटा ये आएगा कुछ 1.99 इंटू कितना आ जाएगा 120, तो एग्जैक्ट कितना आ रहा है बेटा 239 एग्जैक्ट आ रहा है, कितना आ रहा है 239.4 ना, तो यहां से कितना आएगा बेटा 239.4 RPM। तो बेटा ये जो आपका N2 आया है, N2 कितना आ गया, तो दिस इज दी N2 ना, तो ये आ गया बेटा N2, ध्यान रखना कितना आ रहा है 239.4 RPM। इफ देयर इज नो स्लिप ना, अगर यहाँ पे स्लिप होगा तो आपको स्लिप कंसीडर करना पड़ेगा, कितने का बेटा 3% का स्लिप है ना, कितने का है 3% का स्लिप है, ध्यान रखना। तो अगर अपन यहाँ पे स्लिप कंसीडर करेंगे बी, इसका जो बी पार्ट आएगा बेटा वो कैसे आएगा, तो दिस इज द बी पार्ट ना, इफ देयर is a slip of, if there is a slip of 3% ना, ठीक है ना। तो आपको पता है क्या रहता है बेटा n2/n1 इक्वल टू कितना रहेगा d1 प्लस टी डिवाइडेड बाय d2 प्लस टी, यहां पर कितना आ जाएगा 1/s1/100, और यहां पर कितना आ जाएगा 1 - s2/100 ना। अब ये जो s होता है बेटा ये परसेंटेज में होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, किस में होता है परसेंटेज में होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चे n2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 इंटू d1 कितना बच्चे 2 + 0.05 डिवाइडेड बाय 1 + 0.05 इंटू कितना आएगा 1 - 3/100, और यहां पर कितना आएगा 1 - 3/100 ना, ठीक है ना। अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा विद स्लिप कैलकुलेट करते हैं ना, तो n2 कितना आएगा बच्चे n2, अगर विद स्लिप कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। अच्छा, स्लिपिंग की वजह से वेलोसिटी रेशियो डिक्रीज हो जाता है ना, तो पहले कितना आया था 239.4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, सिर्फ ये मल्टीप्लाई होगा विद स्लिप ना, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे मल्टीप्लाई बाय 1 - 0.03 है ना, तो ये कितना आ रहा बच्चे नेक्स्ट मल्टीप्लाई 1 - 0.03 ना, ठीक है। तो ये जो होगा, अच्छा आपको एक ही ड्राइव पे दिया ना, कंपाउंड थोड़ी ना, सॉरी आपको एक ही ड्राइव पे दिया ना बेटा, एक ड्राइव पे है ना, स्लिप सिर्फ एक ड्राइव पे बेटा ना, कंपाउंड नहीं है ना ये, तो ये 1 माइनस आएगा ना 3 आएगा ना सिर्फ, है ना, एक ही आएगा ना बेटा ये एक ही। तो अगर एक के साथ करें तो ये आ रहा है 232.3 ना, कितना आ रहा है 230.3 RPM ना, तो कितना आएगा 230 RPM। तो दिस इज द N2 ना, ये कितना आएगा बेटा N2 आएगा, ध्यान रखना। तो ये आ गया आपका N2, दिस इज द N2 विद स्लिप, सॉरी विदाउट स्लिप, एंड दिस इज द N2 विद स्लिप ना, ये विद स्लिप आ गया ना। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट लिखना चाहते हो, रिजल्ट ना, रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या लिख सकते हो बेटा, ऐसे लिख सकते हो है ना, ड्यू टू स्लिप ऑफ 3% वेलोसिटी रेशियो इज डिक्रीज ना,
वेलोसिटी रेशियो इज डिक्रीज ना, ये आप देख सकते हो ना। वेलोसिटी रेशियो डिक्रीज का मतलब है मशीन शाफ्ट की जो पुली है उसका जो वेलोसिटी है बेटा वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना। तो ये थे बेटा आपके आज के 2 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, है ना, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कभी भी ना। ओके, एंड आपको पता है कि अपन 2 क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन किसका रहता है बेटा, अपना किसका रहता है, अपना असाइनमेंट का रहता है ना। तो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है बेटा ना, अब वो आपके सामने है ना। तो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन होगा वो रहा आपके सामने ना। तो आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है और फिर अपन को ये क्वेश्चन क्या करना है बेटा, मैच करने को आपको नेक्स्ट होगी, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन ना। ये सिंगल प्लेट का जो क्लच होता है बेटा उसका क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। जहां पे आपको एक प्रूफ करना है कि d/d कितना होगा बच्चे, कितना होगा 0.577 फॉर द मैक्सिमम टॉर्क ना। अगर मुझे मैक्सिमम टॉर्क का ट्रांसमिशन करना है तो d/d का रेशियो कितना होना चाहिए, 0.577 होना चाहिए। ध्यान, ये आपको प्रूफ करना, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा जो नेक्स्ट आपका होगा, तो उसमें ये अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, एंड मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। एंड उस तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए निम्बस लर्निंग एंड इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए लेके आया बेटा एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज ना, एसएससी जेई फॉर मेंस ना, टेस्ट सीरीज 2022, जिसमें अपन 10 टोटल टेस्ट करने वाले हैं। इसमें बेटा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे और इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, जो कि 11 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है ना। कितने दिसंबर से, 11 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है ना, 11 दिसंबर से, ठीक है ना। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, और ये दोनों मोड में अवेलेबल है बेटा, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन ना, ठीक है ना। आप ये फीस देख सकते हो बेटा, ऑफलाइन की फीस कितनी है 999 एंड ऑनलाइन की फीस कितनी है बेटा 499 ना, ठीक है ना। इतने कम आपके बजट में इतनी बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। अगर आप, हाँ, ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अपने जो ये ऑल ओवर इंडिया में सेंटर है, हर एक सेंटर पे ये कंडक्ट की जाती है, ठीक है ना। तो आप, और ये सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप गिवन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो, 7737040911। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट बेहतरीन 2 क्वेश्चंस के साथ ना। बाय बाय, टेक केयर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.